नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र डिजिलॉकर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25 छात्र हुए हैं पास। सीबीएसई की ओर से जानकारी दी गई है कि दोपहर 2 बजे 10वीं का रिजल्ट भी आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। रायपुर में सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम। लड़कियों ने कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 54.54% के साथ लड़कों को पछाड़ा, जबकि लड़कों के 91.25% अंक हासिल किए। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी ने उन्हें बुके देकर उनके आवास पर उन्हें बधाई दी। जेपी नड्डा भी इस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। वो भी उनके साथ उनके आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए लिखा कि जीत के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर राष्ट्रपति चुनाव में प्रभारी जीत पर व्यंग्य गरीब और के साथ उनको झुग्गी झोपड़ियों में भी कल्याण करने का। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर सीएम शिवराज ने बधाई दी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी। कहा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को बीजेपी से अतिरिक्त वोट मिले। साथ ही सीएम ने कहा कि संपूर्ण देश आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आनंद उत्सव नृत्य का दिन है और मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कहा कि देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। एमपी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर। एमपी में कांग्रेस ने 1 दर्जन विधायकों को पार्टी लाइन हटाकर एनडीए को दिया वोट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सावन के महीने में बम बम बोले की गूंज। शिवालयों में भोले भक्त का लगा तांता। जलाभिषेक के साथ की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। आज दिल्ली त्रिपुरा दौरे पर सीएम शिवराज त्रिपुरा में सुंदरी मंदिर में करेंगे अर्चना पूजा। आज शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जीत की देंगे बधाई। एमपी निकाय चुनाव में कांग्रेस हार का करेगी रिव्यू। निकाय वॉर करेगी परिणामों की समीक्षा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 11 नगर निगमों की रिपोर्ट मांगी। हार के कारणों पर टिकट देने वाले नेताओं से भी जवाब किया है तलब। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन सत्तापक्ष विनियोग विधेयक करेगा। आज भी सदन में हंगामे का आसार। कल वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में अनाजों के बाद अब एमएसपी पर दालों की खरीदी होगी। सरकार ने किसानों को दी एक और राहत। राज्य में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीदी। ग्वालियर में रसूखदार युवक की सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी। सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। ट्रैफिक जाम करने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसआई से मारपीट। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। जमीन नामकरण सीमांकन के लिए मांगी थी रिश्वत। महासमुंद में लापरवाही का मामला सामने आया। केशवा जलाशय की जमीन पर अवैध तरीके से हो रही थी खेती। जल संसाधन विभाग के लीज पर दे रहा था जमीन पर अवैध तरीके से खेती कर रहे थे ग्रामीण। प्रशासन को लगा रहा थे लाखों के राजस्व का चूना। प्रशासन को लगा रहे थे ये लोग चूना।
शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 18 में विवाद के चलते पिता ने अपने ही बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भट्टा खरीदते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो। इसमें वो सड़क पर भट्टा खरीद रहे हैं। वीडियो में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह एक भुट्टे का दाम सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि 15 रुपए का भुट्टा इतना महंगा लग रहा है कि मंत्री ने बेचने वाले से यहां तक कह दिया कि भुट्टा तो फ्री मिलता है, लेकिन तुम 15 रुपए में दे रहे हो। ओवैसी पर टिप्पणी करना कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष को पड़ा भारी। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी। बता दें, कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने ओवैसी पर टिप्पणी की थी। उपाध्यक्ष ने कहा था कि बीजेपी और ओवैसी ने मिलकर कांग्रेस महापौर को हराया है। ओवैसी पर टिप्पणी करना कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष को भारी पड़ गया। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष एआईएमआई ने कार्यकर्ताओं ने दर्ज करा दी एफआईआर। अशोका गार्डन थाने में मामला दर्ज। बालोद जिले में राजौरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया, जेल में भेजा गया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। उज्जैन में सावन के महीने में महाकाल की विशेष पूजा हुई। भस्म आरती के बाद महाकाल का जलाभिषेक हुआ। हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने महाकाल के दर्शन के सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचे थे। सीएम जयराम ठाकुर उज्जैन में महाकाल मंदिर में आग लग गई। अस्थायी पुल निर्माण के दौरान स्पार्किंग से यह आग लगी। आग लगने से मची अफरा तफरी। मंदिर के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। इस दौरान उनसे लगभग 2 दर्जन के करीब सवाल पूछे गए। आगामी सोमवार को सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी ने पूछताछ के दौरान और डॉक्टर का इंतजाम भी किया था। इस दौरान सोनिया गांधी को 2 बार दवाई भी दी गई। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दिल्ली में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं 75 सांसदों को हिरासत में भी लिया। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली है। सिद्धू मूसेवाला के पिता को एक पोस्ट के जरिए यह धमकी मिली। उस धमकी में लिखा था कि अगला नंबर बापू का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा गया अगला नंबर बापू का। मूसेवाला के पिता ने इस धमकी की जानकारी पुलिस को दे दी है और आगे की जांच की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। इस दौरान उनसे लगभग 2 दर्जन के करीब सवाल पूछे गए। आगामी सोमवार को सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी ने पूछताछ के दौरान डॉक्टर का इंतजाम भी किया। इस दौरान सोनिया गांधी को 2 बार दवाई देनी पड़ी। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 75 सांसदों को हिरासत में लिया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,566 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 45 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 555 नए मामले सामने आए और 411 मरीजों ने कोरोना को मात दी थी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 174 नए मामले सामने आए, जबकि 147 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54 नए केस सामने आए, जबकि 68 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि मेयर के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी विवाद की सुनवाई अक्टूबर से पहले हफ्ते में टाल दी है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने या उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में जिसे जो भी कहना है वो वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में आके कहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सबसे पहले मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी की सुनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले 2-3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 2-3 दिन दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला सुनाया। टीएमसी ने गुरुवार को ऐलान किया कि आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। तृणमूल कांग्रेस ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि वो इस चुनाव से दूरी बनाएगी। वो ना तो विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को वोट करेगी और ना ही जगदीप धनखड़ को समर्थन देगी। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना का तांडव जारी है। यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। जंग की शुरुआत से ही कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने अमेरिका के इस नरसंहार को रोकने की अपील की है। भीषण गर्मी से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से जहां फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में जंगलों में आग लग गई। तो वहीं ब्रिटेन की सड़कों और रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं। इतिहास में पहली बार यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। पूरे महाद्वीप में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले 2003 में भी यूरोप हीट वेव की चपेट में आया था, जिसमें 70,000 लोगों की मौत हुई थी। चिंता की बात यह है कि यहां गर्मी के मौसम के 2 महीने अभी भी बचे हुए हैं। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के पास गोल्फ फेस में हालत तनावपूर्ण बने हुए। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों को टेंट उखाड़ दिए। वहां लगे बैरिकेड्स भी हटा दिए गए, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच छोटी मोटी झड़प देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि रनिल विक्रमसिंघे प्रदर्शनकारियों को तबाह करना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ खुलने में कामयाब रहा। ओपनिंग ट्रेड में सेंसेक्स 55,800 के ऊपर और निफ्टी 16,650 के ऊपर के लेवल पर रहा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि काजोल जल्द ही उनके साथ सीरीज में काम करने वाली हैं। काजोल ओटीटी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने जा रही हैं। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिरती नजर आ रही। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। एक्टर अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया। प्रेरणा पर अनपेड ड्यूज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के आरोप हैं। पॉपुलर सिंगर म्यूजिक कंपोजर जुबिन गर्ग को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिन को बाथरूम में गिरने से सिर पर चोट आई थी।
एक्टर अक्षय कुमार, स्टारर पैडमैन की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। प्रेरणा पर अनपेड ड्यूज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कई आरोप हैं। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप इन दिनों कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।